माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, संविधान के क्लास में आपका स्वागत है। जिस प्रकार जीने के लिए भोजन आवश्यक है और सुंदर दिखने के लिए कपड़े आवश्यक है, ठीक है, उसी प्रकार आपको कहीं भी आवाज उठाने के लिए संविधान को समझना और जानना आवश्यक है। अगर आप संविधान को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो कोई भी व्यक्ति आपको बुड़बक बना के कहीं भी ठग सकता है। लेकिन जब आप संविधान को समझेंगे, जानेंगे, तो किसी भी व्यक्ति से आप सवाल कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग पिछले क्लास में जो है संविधान के भाग 2 तक पढ़ाई कर चुके हैं। ठीक है, आर्टिकल 11 तक डिस्कस किए हैं और हम लोग भाग 3 यानी लेसन 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग 12 और 13 को इस क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं, आपको नॉर्मल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। बोलता है आर्टिकल 12, डिफाइन द टर्म स्टेट और राज्य। ठीक है, फंडामेंटल तो हम लोग समझ चुके थे कि एक व्यक्ति का मूल अधिकार को फंडामेंटल राइट कहते हैं या मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, मूल अधिकार मतलब उसे कहीं जाना, घूमना फिरना, खाना, ठीक है, अपने आवश्यकता अनुसार कुछ भी वो कर सकते हैं। लेकिन ये क्या बोलता है कि जब वो कुछ अपने कर सकते हैं तो यहाँ पे सेंट्रल, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट ये या अलग इलेक्ट्रिक बोर्ड्स, एयरपोर्ट ईटीसी कुछ लोकल लोगों के हाथ में जो है कुछ पावर दिया हुआ है। जैसे पावर क्या दिया हुआ है कि आपका ये अधिकार है फंडामेंटल राइट कि आप कहीं भी आ जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसका ये अर्थ तो नहीं है कि आप रोड में ठेला लगा के गुपचुप बेचने लगे। अधिकार है आपका फंडामेंटल कि आप कहीं भी सामान बेच सकते हैं अपने जीवन के जीने के लिए। लेकिन क्या ये एक सही है कि आप रोड में जाके ठेला लगा के सामान बेचें? नहीं। तो आपको कंट्रोल करने के लिए कुछ कानून तो बनेगा ना, तो कुछ कानून ये बनाएंगे। ठीक है, ये सारे कुछ कानून बना रखे हैं और ये आप पे दबाव डालेंगे कि रोड में आपको नहीं। अब कहने का मतलब है ये सेंट्रल से भी आपको कुछ कानून बन सकता है, स्टेट लोकल गवर्नमेंट भी बना सकते हैं, या छोटे छोटे कंपनी ऑफिस वाले जिनको सरकार, जैसे कि एक हम झारखंड से, तो झारखंड में एक आपको उदाहरण देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका चल रहा है कंपनी हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में एक कंपनी बैठ रहा है, कोलवरी वहां पे निकला है, और ये आपका लातेहार में भी कोलवरी निकला है, तो कंपनी ले रखी है। तो वहां पे जब कोलवरी निकला है, कोयला निकला है, ठीक है, अब कोयला निकला है, कोयला का थी, तो उसमें से बहुत से केस आए थे कि कुछ लोग जमीन देने के लिए राजी हो गए, एग्री हो गए, और कुछ लोग एग्री नहीं होंगे। अगर वो एग्री नहीं होंगे तो उस जगह का डेवलपमेंट कैसे रुकेगा? सरकार उस जमीन की कीमत देती है, वहां के जिसका जमीन जा रहा है उसको जॉब भी देती है, उसके एजुकेशन के एबिलिटी पे। ठीक है, तो इस स्टेप से अगर वो व्यक्ति जबरदस्ती नहीं दे रहा है तो सरकार उस पर दबाव डाल के ले सकते हैं, उसको दूसरे तरीका से केस करके या फिर उसे समझा के, मतलब वो पावर अपना यूज कर सकते हैं सरकार। तो यही है रूल। अब बिजली बोर्ड, यहाँ इलेक्ट्रिक बोर्ड लिखे, मान लीजिए कि आपको हम हुक, यहाँ बॉक्स बना हुआ है, अभी रांची या झारखंड में बॉक्स बन गया कि आप जाके बॉक्स में जोड़िए, वहां से डायरेक्ट कनेक्शन। तो जब बॉक्स आपका दे रखा है हर पोल में, तो इसका ये अर्थ तो नहीं है ना कि आप कहीं भी चुट्टा लगा के चिपका दे ऐसे एक डंडा से, ये तो गलत बात है ना। तो उसको कुछ रूल दिया हुआ है कि नहीं, मेरा मौलिक अधिकार है, हम कहीं भी जला सकते हैं, कहीं भी लगा के, तो नहीं, मेरा कुछ रूल है। ठीक है, बोर्ड का कुछ रूल है, आपको इसी तहत करना है। मान लीजिए कि कुछ बिल्डिंग बनाना है, अब मान लीजिए कि इस रांची एरिया में, सॉरी, रांची से 100 किलोमीटर दूर एक बहुत अच्छा विद्यालय या हॉस्पिटल बनाने की आवश्यकता है। अब वहां पे आप लोगों का जमीन है, तो आप नहीं दीजिएगा तो वहां उस जगह का डेवलपमेंट कैसे होगा? और आप देने के लिए ना कर रहे हैं, तब वहां के गवर्नमेंट आप पे थोड़ा सा दबाव दे के उस जमीन को लेगा। हालांकि गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से उस जमीन को लेगा, लेकिन लेगा ना। तो कहने का मतलब कि ऐसे कुछ पावर आपको फंडामेंटल राइट दिया हुआ है, लेकिन आर्टिकल 13 बोलता है कि कुछ पावर जो है आपको ये लोग चाहेंगे तो
एक कानून बनता है छोटा लोकल, आप कानून बन के आपको किसी भी चीज के लिए, जैसे कि अभी जमीन का हम उदाहरण दिए और भी चीज के लिए ये आप पे दबाव डाल सकते हैं। आप गलत तरीका यूज नहीं कर सकते। आपको फंडामेंटल राइट है तो कहीं भी जाके किसी को गरिया नहीं सकते हैं। यानी कि वैसे अधिकार जिससे किसी को तकलीफ हो वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। किसी को गाली दीजिएगा तो उसको तकलीफ होगा, उसका भी फंडामेंटल राइट है ना भाई, आप ही का तो नहीं है। तो इस टाइप का, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 13 कहता है डिफाइन द, ठीक है, डेरोगेशन मतलब अल्पीकरण, इनकंसिस्टेंट मतलब असंगत, ठीक है, मतलब कि संविधान में, ठीक है, आपका मौलिक अधिकार जो भी है उसमें आपका क्या हो सकता है, संशोधन किया जा सकता है, उसको बदला नहीं जा सकता, उसमें सुधार किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है जैसे कानून प्री जो पहले से कानून बना हुआ है उस पे छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है। प्री मतलब पहले, पास्ट मतलब बाद में, अब बाद में भी उसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं हिंदू, ठीक है, मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम ये दोनों को ले लेते हैं। इनका कुछ अपना अपना लॉ होगा, कानून होगा, ठीक है। तो इसके कानून में हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ना हिंदू के कानून में छेड़छाड़ कर रहे हैं, ना मुसलमान का, ना क्रिश्चियन का, किसी का कानून में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। लेकिन एक शर्त है, अगर वो फंडामेंटल राइट के बाधा बनता है तो कानून को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हाल फिलहाल में तलाक वाला बात आया था तो उसमें संशोधन हुआ, तो कुछ लोग उस पर केस भी किए कि नहीं ये चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन वहां पे बोला गया है कि फंडामेंटल राइट बॉयज हो या गर्ल्स हो सबके लिए इक्वल है। ऐसा नहीं है कि बॉयज के लिए अलग है और गर्ल्स के लिए अलग है, बिल्कुल नहीं, दोनों के लिए वो इक्वल है। तो यहां जब दोनों के लिए इक्वल है तो इसमें जो है आपका फंडामेंटल राइट के तहत ये जो है तो उसको दिक्कत दे रहा था, मतलब फंडामेंटल राइट को खत्म कर रहा था। तलाक भी 3 तलाक होते हैं, आगे डिस्कस करेंगे, अभी तलाक के मैटर में नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसको दिक्कत कर रहा था, इसलिए जो है आपका यहाँ पे उसको हटाया जा सकता है, यानी कि संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि मेरा फंडामेंटल राइट को आपका हिंदू कानून या फिर मुस्लिम कानून मेरा फंडामेंटल राइट को खत्म करता है, ठीक है। जैसे हिंदू भी कानून में था बहुत सा कि आपका छोटे लोगों को पढ़ने का, संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं है, गर्ल्स को संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं, इस टाइप का छोटा मोटा कुछ था, बहुत सारे थे। तो आज तो ऐसा नहीं है, आज तो एक ही बेंच पे आपका क्या बोलते हैं, नीच जाति या मतलब कि दलित बोलिए, ठीक है, SC ST OBC जनरल सब एक बेंच पे आज के डेट में बैठ के पढ़ सकते हैं। किसके तहत? कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, संविधान के तहत। अब बोलता है पास्ट में जो कानून मेरा बन गया है, पास्ट में कभी भी आप उसको बदल नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं, संशोधन कर सकते हैं लेकिन इसको बदला नहीं जा सकता है। नहीं तो क्या होगा जानते हैं कि इसको लोग बदल देंगे, ठीक है, असंगत तरीके से भी नहीं। जैसे अल्पीकरण, इसको सुधार किया जा सकता है, ठीक है, असंगत सुधार करने का मतलब ये नहीं है कि गलत तरीके से सुधार किया जाए। अब नया कानून हमने संशोधन करने का मतलब है कि संशोधन करेंगे और कहेंगे कि नहीं अब पूरा मुसलमान जो है से इंडिया छोड़ के पाकिस्तान चला जाए, ये किसी तरह का संशोधन कहलाएगा क्या? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। यहाँ कानून वैसा लाना है जिससे सभी को जो है, जितने भी लोग हैं सबके लिए समान हो, किसी का ठेस ना पहुंचे भावनाओं का। इस चीज को ध्यान में रख के आप अल्पीकरण कर सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं, असंगत ढंग से बिल्कुल भी नहीं। और इस कानून को आप कभी बदल नहीं सकते हैं, इसमें संशोधन कर सकते हैं, कभी भी पास्ट में ऐसा नहीं हो सकता है। तो यही कहता है आर्टिकल 12 और 13। तो अगर आपको आर्टिकल 12 और 13 समझ में आता है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।